इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में नदिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। करीमपुर, तेहट्टा, पलाशीपाड़ा, कालीगंज, नक्काशीपाड़ा, चापड़ा, कृष्णानगर उत्तर, नवद्वीप और कृष्णानगर दक्षिण सीट पर वोटिंग जारी है। नदिया जिले के 42,76,893 मतदाता अपने 2 चरणों में मतदान कर रहे हैं। नदिया जिला की 8 सीटों पर 5वें चरण में वोटिंग हो चुकी है। वहीं छठे चरण में 9 सीट पर मतदान जारी है। चैतन्य महाप्रभु के जिले में सभी बड़ी पार्टियां एक दूसरे को पीछे छोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। आइए नदिया जिले की इन 9 विधानसभा सीटों के समीकरण पर पहले डालते हैं एक नजर। नदिया जिले की 9 विधानसभा सीटों पर जारी है मतदान। करीमपुर में बीजेपी के समरेंद्र घोष और टीएमसी के बिमलेंदु रॉय में है लड़ाई। तेहट्टा में बीजेपी के आशुतोष पॉल और टीएमसी के तपस साहा में है मुकाबला। पलाशीपाड़ा में बीजेपी के विभाष मंडल और टीएमसी के मानिक भट्टाचार्य में है टक्कर। कालीगंज में बीजेपी के अभिजीत घोष और टीएमसी के नसीरुद्दीन में है लड़ाई। नकासीपाड़ा में बीजेपी के शांतनु देव और टीएमसी के कलोल खान में है मुकाबला। चापड़ा सीट में बीजेपी के कल्याण नंदी और टीएमसी के कलोल खान में है टक्कर। कृष्णानगर उत्तर सीट में बीजेपी के मुकुल रॉय और टीएमसी के कोशानी मुखर्जी में है लड़ाई। नवद्वीप में बीजेपी के सिद्धार्थ नस्कर और टीएमसी के पुंडरीकाक्ष साहा में है सीधी टक्कर। कृष्णानगर दक्षिण सीट में बीजेपी के महादेव सरकार और टीएमसी के उज्जवल विश्वास में है लड़ाई। ममता कैबिनेट के मंत्री उज्जवल विश्वास नदिया जिले के कृष्णानगर दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में हैं। उज्जवल विश्वास को प्रशासनिक सुधार विभाग का मंत्री बनाया गया था। इस बार उज्जवल विश्वास के कामकाज पर भी कृष्णानगर दक्षिण सीट की जनता अपनी राय देगी। 2019 में नदिया जिले की एक सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। नदिया जिले में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अचानक से तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ दिया था। नदिया जिले की राणाघाट लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 2019 में बढ़त बना ली थी। राणाघाट लोकसभा सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट जगन्नाथ सरकार को 52.78% वोट मिले थे। वहीं टीएमसी कैंडिडेट रूपाली विश्वास को महज 37.05% वोट ही मिल पाए थे। जगन्नाथ सरकार को कुल 7,83,253 वोट मिला था। वहीं रूपाली विश्वास को 5,49,825 वोट ही मिल पाए थे। इस लिहाज से बीजेपी कैंडिडेट जगन्नाथ सरकार ने टीएमसी कैंडिडेट रूपाली विश्वास को 2,33,428 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस हिसाब से 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नदिया जिले की कुल 17 विधानसभा सीटों में से 11 पर लीड कायम कर ली थी। वहीं टीएमसी 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इस लीड को काटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली लीड को किसी भी कीमत पर कायम रखने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार गीतार ओई कथा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सबका साथ सबका विकास। नदिया जिले में हिंदुओं की आबादी 72.20% है। वहीं मुस्लिमों की आबादी इस जिले में 26.8% है।
नदिया जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 29.9% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 2.7% है। यानी नदिया जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति की कुल मिलाकर आबादी 32.6% है। यानी एससी और एसटी वोटर नदिया जिले की 17 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नदिया जिले में बांग्लादेश से आए शरणार्थी हिंदुओं का दबदबा है। माहिष्य, ग्वाला घोष और भद्रलोक की आबादी भी ठीक ठाक है। नाम शूद्र या मतुआ दलित समाज के लोग बांग्लादेश से जान और इज्जत बचाते हुए किसी तरह पश्चिम बंगाल में आकर बस गए थे। सीएए को लेकर मतुआ समाज बीजेपी के साथ एकजुट नजर आ रहा है। वहीं सीएए का विरोध करने की वजह से मतुआ समाज ममता दीदी से बहुत नाराज है। अनुसूचित जाति में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट विधानसभा चुनाव में भी बड़ा असर दिखा सकता है। मतुआ समाज बीजेपी के साथ खड़ा दिख रहा है क्योंकि उन्हें बीजेपी ने सीएए के जरिए स्थायी नागरिकता देने का वादा किया है। वहीं टीएमसी ने सीएए का विरोध कर मतुआ समाज को नाराज कर दिया है। यही वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नदिया जिले में टीएमसी की सियासी जमीन धड़क गई थी। बीजेपी अपनी काउंटर पोलराइजेशन की नीति पर इस बार भी मजबूती से अड़ी हुई है। इसलिए नदिया जिले में बीजेपी ममता दीदी को 2019 की तरह 2021 के चुनाव में भी पीछे छोड़ सकती है। उसको डबल इंजन की सरकार कई गुना बढ़ाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का संकल्प पत्र भी सामने आ चुका है। मैं बंगाल बीजेपी के सभी नेताओं को मतुआ वोटर्स, हिंदू मुस्लिम, अवैध घुसपैठ, सिटीजनशिप और एंटी इनकम्पेंसी के मुद्दे पर बीजेपी टीएमसी को घेरने में लगी है। इसमें टूरिज्म आधारित रोजगार की अपार संभावना है। यहाँ तीर्थाटन से ले बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों को बाहर करने का वादा भी किया है। चूंकि नदिया जिले की सीमा बांग्लादेश बॉर्डर से लगती है, इसलिए यहाँ अवैध घुसपैठ तो पहले से ही हो रही है। जो लोग अवैध तौर पर पश्चिम बंगाल में घुसे हैं, वे अपने कागजात भी बनवा चुके हैं। बीजेपी घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर रही है। इससे स्थानीय तबका खुश दिख रहा है। इसके अलावा 2018 में पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दल के आतंक की वजह से लोग वोट तक नहीं डाल पाए थे। इससे ग्राउंड पर टीएमसी की छवि बहुत बिगड़ गई थी और 2019 में एकाएक आधी लोकसभा सीटें टीएमसी हार गई। 2021 में नदिया जिले के वोटरों को अपने पाले में करने के लिए ममता दीदी और बीजेपी के नेताओं में होड़ लगी है। বন্ধু আমরা দু নম্বরই করি না। আমি যখন কুচবিহারে এসেছিলাম আমাকে ছিটমহলের মানুষরা মিট করেছিলেন। মিট করে বললেন, দিদি 60 বছর ধরে সবাই তো বলছে করবে, আজ পর্যন্ত কেউ করেনি, আপনি এটা করে দেবেন। কেন্দ্রের সরকার গীতার ওই কথা, বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই নীতিতে চলে। তাই বিজেপির নেতৃত্বে সোনার বাংলা তৈরি করতে হবে। সবাই রাজি তো? এই লড়াইতে জিততেই হবে, জিতবো আমরা। इसलिए इस बार भी बीजेपी सरकार इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। ममता दीदी अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन नदिया जिले में ऐसा कर पाना टीएमसी के लिए एक मुश्किल चुनौती लग रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नदिया से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।